हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आपको पता था, ये सीरीज में हम क्या कर रहे थे, हम हाइड्रोकार्बन करा रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट में केवीएस पीआरटी के रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ, केवीएस पीआरटी के रेस्पेक्ट में मेरे से ज्यादा बेस्ट वीडियो हाइड्रोकार्बन की हो ही नहीं सकती। इसकी एक ही वजह है, क्या कि मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि आपको अभी बेसिक्स नहीं पता, तो क्लास 10th की बुक के रेफरेंस को लेते हुए क्लास 9th के टॉपिक जो भी इसमें आ रहे हैं, मैं उन्हें साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसे ही अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि एक जना मोशन पढ़ा रहा था और वो क्या कह रहा कि टाइम आता है एक्स एक्सिस में और डिस्टेंस आती है वाई एक्सिस में। ऐसा कोई फिक्स ही नहीं होता। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा पेपर में और किताबों में कि टाइम का एक्सिस वाई कर सकते हो और इसका एक्स कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नॉर्मली होता है या जनरली यही होता है कि टाइम एक्स एक्सिस में आता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मानो पेपर में क्वेश्चन इससे आ गया तो आप गलत कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है। तो अभी धीरे धीरे परत दर परत, लेयर बाय लेयर सबको बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम किसको फोकस कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन को। और मैं सजेस्ट करता हूं कि जिस बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डे 1 की वीडियो नहीं देखी है, पहले डे 1 की देखे। ये पूरा होने के बाद आप हैरान हो जाओगे कि आपको हाइड्रोकार्बन बहुत आसान लगेगा। देखो, C4 माइनस आयन बताया था ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4, तो होता क्या है KLMN 2 और 8। तो देखो मैंने क्या कहा था, अगर मानो लास्ट में 7 होते तो ये एक ले लेता और एक होता तो ये एक दे देता, लेकिन इसके एग्जैक्टली 4 हो गए। एग्जैक्टली 4 होने का मतलब है बच्चों, ये 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। इसका क्या मतलब है समझता हूं। एक कार आ रही है 10 लाख रुपए की, ठीक है ना, आप पे है 9 लाख रुपए। कितने रुपए? 9 लाख। तो आप 1 लाख का इंतजाम कहीं ना कहीं से करोगे। अगर आप पे 1 लाख है तो आप 9 लाख का इंतजाम नहीं करोगे, इस 1 लाख से कुछ और इन्वेस्ट कर दोगे, क्योंकि 10 लाख का मिड वैल्यू मान लो 5, तो 5 लाख से छोटा होगा तो उसे कहीं और इन्वेस्ट कर दो, और 5 लाख से जितना बड़ा होगा तो आप उसके लिए कोशिश कर सकते हो। ऐसा ही यहां पे चलता है। 8 का आधा 4, तो 4 से कम होंगे, 4 से कम होंगे तो वो डेफिनेटली डोनेट करेगा, देगा। लेकिन 4 से ज्यादा होंगे वो तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो अब देखो समझना, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर चार्ज आ जाता है प्लस। मैं ये एक्सप्लेन करूंगा क्लास 9th के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर आ जाएगा माइनस। तो ये वही बता रखा है कि कार्बन पे -4 भी होती है और +4 भी होती है। अब इसका क्या मतलब है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मान लो सोडियम के पास प्लस है, तो वो किसको अट्रैक्ट कर सकता है? माइनस को, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो प्लस वाला सिर्फ किसको अट्रैक्ट कर सकता है? माइनस को। लेकिन कार्बन दोनों वैलेंसी शो कर रहा है, मतलब दो तरीके से शो हो रहा है, एक +4 से और एक -4 से। तो +4 का मतलब वो माइनस वालों को अटैच कर सकता है, और -4 का मतलब वो प्लस वालों को 4 कर सकता है। यही वो वजह है, यही वो वजह है कि कार्बन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद दी अदर एटम। ये तो मैं बता दिया था। कार्बन के मानो लास्ट में 4 है, हाइड्रोजन के कितने हैं? एक एक है लास्ट में। अब इसके 2 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे, और यहां से क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, है ना। तो ये सारा का सारा है। देखो यहां पे एक वर्ड आ रहा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब यही है कि लास्ट में 8 होना चाहिए। इस कार्बन के अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, और लास्ट में मैंने KLMN पढ़ाया था ना, 2 8 सो ऑन। तो L के लास्ट में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अगर L के लास्ट में 8 आ जाते हैं तो उसी चीज को हम कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये H2 के बारे में ये बता रहा है जो मैंने बताया था। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो पहली ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन पहली ऑर्बिट K है, K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। लेकिन हाइड्रोजन पे है कितने? 1, तो एक ही है, लेकिन होने कितने चाहिए? 2। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द मैनर ऑफ हाइड्रोजन। देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हैंस
हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन के शेल, मैंने भी यही कहा। इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन, 1 मोर क्यों? क्योंकि के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और दोनों के 2-2 हो जाएंगे और इसे हम कहते हैं H2। क्या कहते हैं? H2। और इसका नाम होता है डाई हाइड्रोजन। क्या होता है? डाई हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब तो क्लियरली समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बता रहा था? ये पूरा का पूरा आर्टिकल वही बता रहा है। ये O2 का देख लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो 2 और 6, तो ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। एक और ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, लेकिन पहली ऑर्बिट के फिर एल में कितने होते हैं? 8 है, कितने? 6, तो 6 को किस में बनना है? 8 में, तो ये 2 इसके साथ शेयर कर लेगा और ये 2 ऐसी। N2 का देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5, तो नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 और 3 8, और ये भी हो गया 5 और 3 8। यहां पे सीएनजी की फुल फॉर्म याद कर लेना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, साथ ही साथ एलपीजी की भी याद कर लेना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये मैं बता चुका हूं, अगर आपको पता हो तो। यहां पे अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आ रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में लिखा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक एक लाइन पढ़नी है आपने, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी चीज छूट जाए, ठीक है ना। बस आप करना ना चाहो तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 50 नंबर का खेल है केवीएस पीआरटी में। 20 नंबर साइंस, 20 नंबर मैथ और 10 नंबर रीजनिंग। ये पूरे 50 में से 50 आ गए। और आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो पेडागोगी, साइकोलॉजी, ये सब, अगर वो सब आपका तैयार है तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आप डेफिनेटली सिलेक्शन लेके ही जाओगे। लेकिन अब होगा क्या, आप ये तो करोगे नहीं, अब आप देखोगे कि यूट्यूब में या फिर कोचिंग सेंटर में कौन ऐसा भगवान है जो मुझे पेपर क्वालिफाई करा दे। भाई यही आपकी गलती होती है, ठीक है ना। चलो, CH4 में बता चुका था। अच्छा, ये बता रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलके शेयर कर रखे, पकड़ रखे हैं। इन दोनों को भी इन्होंने पकड़ रखा है, इन दोनों को भी। मान लो इसके अंदर CH4 है सपोज, और आपने बैटरी लगा दी, वोल्टेज लगा दिया प्लस और माइनस। आपको पता है करंट कब फ्लो करेगा? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो यहां फ्लो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को 2 जने होल्ड करके रखे हुए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। सॉरी, एलोट्रॉप्स कह रहा हूं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो नीचे वाला आर्टिकल मैंने। एलोट्रॉप क्या होता है मैं फिलहाल बता देता हूं, डिटेल में करेंगे इसे। जैसे मान लो राइस है, चावल। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना। हो सकता है ये एग्जांपल एक्चुअल कंसेप्ट से थोड़ा वेरी करे, लेकिन आपको समझ जिंदगी भर आ जाएगा। चावल से आपने मानो खीर बनाई, चावल से आपने मान लो बिरयानी बनाई, वेज बिरयानी या कोई सी भी बिरयानी जो आपको पसंद हो। चावल से मान लो आपने पीस के डोसा बनाया। अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं ना कि सबके अंदर बेसिक एलिमेंट चावल ही है, राइस ही है। सबके अंदर बेसिक एलिमेंट राइस ही है, बस उनको बनाने का या उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो बस एलोट्रॉप्स भी नहीं कहते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स का मतलब है कि उनमें हर एटम होगा कार्बन ही, हर एटम होगा कार्बन ही, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट होगी, इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो वेरी करेगी, ठीक है। नहीं बाद में डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इन क्वेश्चनों को बहुत सीरियसली लेना, बहुत काम आएंगे। कह रहा है CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। CO2 देखो कैसे बनता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6। तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। आप चाहो ऊपर नीचे भी बना सकते हो। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। कार्बन के कितने? लास्ट में 4। लास्ट वाले की क्यों बात कर रहे हैं? लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का खेल होता है। इसके हो गए 8, इसके भी हो गए 8, और ये कार्बन ने अपने कर लिए 8, तो ये बन गया CO2। इसी को आगे जाके हम ऐसे बनाएंगे, देखो ये एक डबल बॉन्ड,
ये डबल बॉन्ड, तो देखो ऐसे बनाएंगे सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे इसके भी। ये हम बनाते हैं क्लास 11th में, ठीक है ना। S8 का सल्फर इलेक्ट्रॉन बनाना है, S8 का, ठीक है ना। ये केवीएस पीआरटी के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, बिल्कुल भी काम का, ठीक है ना। बनाने को हम बना सकते हैं, लेकिन अब ये आते हैं वर्सेटाइल, पढ़ा तो है ना वर्सेटाइल, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब ये पढ़ना है कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है। मैं तो शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या है, फिर पढ़ेंगे भी। पहला तो कि कार्बन के पास C+4 और C-4 दो वैलेंसी होती है। +4 का मतलब है माइनस वालों को अटैच कर सकता है, और -4 का मतलब है प्लस वालों को अटैच कर सकता है, ठीक है ना। ये पहला मतलब है इसका। दूसरा मतलब होता है कि इसके बाद कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। हिंदी में से कहते हैं सह संयोजक प्रॉपर्टी, सह संयोजक इसका मतलब क्या होता है, इसे आम भाषा में कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है समझाते हैं, देखो। जैसे मान लो आपने ऑक्सीजन सुना है, ऑक्सीजन का आपने O2 सुना है, O3 सुना है, मतलब ऑक्सीजन अपने जैसे 3 एटम एक साथ जोड़ सकता है। मान लो सल्फर आ गया, सल्फर का आपने S8 सुना होगा, सल्फर अपने जैसे 8 एटम जोड़ सकता है। लेकिन कार्बन C60 मतलब कार्बन अपने जैसे 60 एटम जोड़ सकता है। यानी कि कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी हाई होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा होते हैं, इसके कंपाउंड भी ज्यादा होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी इंटरेस्टिंग होती है, इसके एलोट्रॉप्स भी बहुत होते हैं, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो देखो लाइन बाय लाइन बताता हूं, आप देखते रहना। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम पढ़ चुके हैं, इन वेरियस एलिमेंट इन कंपाउंड। वी हैव आल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन एटम, मीथेन भी देख चुके हैं। इन बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन, हम ये भी देख चुके हैं कि कितनी सारी चीजों में कार्बन लगता है। वी अवरसेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, कह रहा है हमारे में भी कार्बन कंपाउंड कंटेंट हो गई। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फॉर्मूला वर नोन केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड और द मिलियंस, कह रहा है मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड है जिनके फॉर्मूले पता है, मिलियंस, ठीक है ना। 1 मिलियन 10 लाख, ठीक है ना। दिस आउट नंबर बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड फॉर्म बाय ऑल द अदर कंपाउंड पुट टुगेदर। वाई, कह रहा है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों होते हैं, ये बता रहा है। पहला क्वेश्चन, कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग लार्ज मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। देखा, ये जोड़ लेता है अपने साथ बहुत सारों को, इसे कैटेनेशन कहते हैं। ये लॉन्ग चेन बनाता है, दुनिया भर का बनाता है, ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है ना। पढ़ना है पढ़ लो, मैं केवीएस पीआरटी के हिसाब से कह रहा हूं। देखो, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एक्सटेंट ऑफ सीन कार्बन कंपाउंड, कह रहा है ऐसा नहीं है औरों के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं है, सबके पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, लेकिन कार्बन के बराबर कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है। कार्बन के पास कार्बन के बराबर कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। सिंस कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ आ गया ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 2 और 4 तो 4 वैलेंसी है, इसे ही वैलेंसी कहते हैं, ठीक है ना। कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 एटम, मतलब लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अपने साथ 4 एटम जोड़ सकता है, अपने साथ 4 एटम जोड़ सकता है। तो इसकी औरों के साथ जुड़ने वाली प्रॉपर्टी भी तो हाई हो गई। जैसे ऑक्सीजन है 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी 6, तो इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब कितने लोगों को जोड़ सकता है, 2 लोगों को। लेकिन ये मैक्सिमम लोगों को जोड़ सकता है, मैक्सिमम एलिमेंट को जोड़ सकता है, यही बात ये बता रहा है, ठीक है ना। देखो याद रखना, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है, ऑर्गेनिक चीज होती वही है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलती है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक। अब आता है हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, मतलब कार्बन कंपाउंड। अब मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं और समझने की कोशिश करना। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसे कहते हैं संतृप्त
और असंतृप्त। देखो कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बात आपको समझ आ रही है। अगर जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे करके, है ना। लेकिन अगर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कार्बन के साथ मुझे ऑक्सीजन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 का एग्जांपल, कार्बन के लास्ट में 4 है और ऑक्सीजन के लास्ट में 6 है। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब ऑक्सीजन इसके साथ 2 शेयर करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है। फिर कार्बन को भी 2 शेयर करने पड़ेंगे। तो इस केस में कितने बॉन्ड हो गए? डबल बॉन्ड। क्या हो गया? डबल बॉन्ड। ऐसे ही कई केस में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या कह दिया, जिनके पास सिंगल बॉन्ड होगा तो उन्हें तो कह दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जिनके पास डबल बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन याद रखना, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उन्हें कह दिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। जैसे अब ये समझाना शुरू कर रहा है, सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड। याद है मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था इसको एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दो, इसको एक बॉन्ड से, इसको एक बॉन्ड से, इसको एक बॉन्ड से, बॉन्ड से, बॉन्ड से, बॉन्ड से। यही स्ट्रक्चर इसने ये बना रखी। देखो देखो, सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड। अभी हम आगे जाके सीखेंगे कि बिना फॉर्मूला बनाए, बिना स्ट्रक्चर बनाए आप अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड कैसे बताते हो, ठीक है ना। चलो अब आ गया उस चीज का जहां से सारे स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है ना। अब उस चीज की हमें स्टार्टिंग करनी है जहां से सब लोग आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। अब समझना, यहां से बहुत फोकस करना चीज को, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे आपने CH4 बनाया, इसका नाम मीथेन होता है, अभी सब पढ़ेंगे। इसमें आपने देखा कार्बन के साथ कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। तो नाम के अंदर ही समझ आ रहा है, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। मेनली मुख्यतः हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े होते हैं, उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पहली बात, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इन्होंने कह दिया कि हाइड्रोकार्बन में मान लो, हम मान के चलते हैं, एक होती है सैचुरेटेड वाली चेन, एक होती है अनसैचुरेटेड वाली। हाइड्रोकार्बन में मुझे पता है क्या होती है? साइक्लिक, असाइक्लिक। लेकिन वो केवीएस पीआरटी के लिए काम नहीं आएगी। मैं यही तो बता रहा हूं कि मार्केट में केवीएस पीआरटी के संदर्भ में जो इस चैप्टर को पढ़ा रहा है वो समझ नहीं पा रहा कि चैप्टर का आपका सिलेबस क्या है और किताबों में क्या है। बस वो वही पढ़ा रहा है जो किताबों में लिखा है, लेकिन आपको वो नहीं पढ़ना है। अब सुनना मैं क्या बता रहा हूं। मैं क्लास 10th तक का सिलेबस सारा बता रहा हूं, क्लास 10th तक का सिलेबस सारा बता रहा हूं। क्लास 10th के बच्चे को भी समझ आएगा और आपको भी। मैं अगर इसी को अलग दिखाने वाली बात कहूं, मान लो किसी ने ये इस तरीके से पढ़ाया होता और मैं इसी को अलग दिखाने के लिए फिर वो पढ़ाने लगता जो और लोग करा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन है, साइक्लिक, असाइक्लिक, चेन, लीनियर, वो गलत फहमी है, ठीक है ना। क्लास 10th है आपको भी पता है ना। डू यू एग्री कि क्लास 10th साइंस आपका सिलेबस है, ना कि 11th। वो 11th क्लास में आता है हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन। सैचुरेटेड में होगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये सबसे पहली चीज आपको समझनी है। इसके बाद क्या करना है, सुनना। इसके बाद इन्होंने एक नॉमेनक्लेचर का तरीका दे दिया कि भाई नंबर ऑफ कार्बन और उसका नेम। अगर एक कार्बन होगा तो आप उसे मिथ कहोगे, 2 कार्बन होगा तो आप उसे इथ कहोगे, 3 कार्बन होगा तो आप उसे प्रोप कहोगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट कहोगे, 5 कार्बन होगा तो पेंट कहोगे, 6 कार्बन होगा तो हेक्स कहोगे, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट कहोगे, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट कहोगे, 9 कार्बन होगा तो नॉन कहोगे, 10 कार्बन होगा तो डेक कहोगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं।
मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आपने कभी सोचा कि ये क्यों दिया? मैं बताता हूं। आईयूपीएसी मैंने कहा था, मान लो आप कोई कंपाउंड बनाते हो और आपको लगता है कि आपने नया कंपाउंड बना दिया, तो आप उसको कहां भेजोगे? आईयूपीएसी। उसका सैंपल कहां भेजोगे? आईयूपीएसी भेजोगे। आईयूपीएसी जब रिकॉग्नाइज कर देगा तो फिर आप उसका एक नाम दे सकते हो जो आपको पसंद हो। आपका नाम मानो एक्स है तो एक्स केमिकल कह सकते हो, कुछ कह सकते हो। जब तक वो वहां गया, जब तक अप्रूवल आया, इसमें साल लग जाते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने। तब तक के लिए कुछ तो उसे बुलाओगे। तो उन्होंने ये नाम लिखने का तरीका इसलिए दे दिया कि बुलाने के लिए, जब तक हम इसे इस तरीके से बुला सकते हैं। पहली चीज तो ये जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? सुनना। दूसरी चीज ये है कि अगर सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो उनके नाम के पीछे सफिक्स लगेगा एन। अगर डबल बॉन्ड के आगे उसके नाम के पीछे लगेगा ईन। अगर ट्रिपल बॉन्ड के आगे उसके नाम के पीछे लगेगा आइन। सॉरी, ये क्या लिख रहा हूं? ठीक है ना, समझे? अब इन सबका किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। और समझने की कोशिश करना, जो नया है उसको समझना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे मैं पहली बात करता हूं सिंगल बॉन्ड वाले की। एक कार्बन, 1 कार्बन, और हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। तो याद रखना, कार्बन का साथ कौन देगा? हाइड्रोजन। तो अब यहां देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4, तो लास्ट में 4 है, यानी कि 4 और चाहिए। तो यानी कि याद रखना, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे? 4 बॉन्ड। लेकिन हम कार्बन तो एक ही लेके चल रहे हैं और सीरीज क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी कि कार्बन का साथ कौन देगा? हाइड्रोजन। जहां पे भी कार्बन को कमी होगी वहां पे हाइड्रोजन इसके साथ उतर जाएगा मदद करने के लिए। तो हो गया CH4। जब आएंगे 2 कार्बन और हम पढ़ रहे सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड। तो कितने कार्बन, सॉरी, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। तो इस कार्बन के 4, 1 2 3 और चौथा ये हो गया। इस कार्बन के 4, 1 2 3 और चौथा ये हो गया। और मैंने कहा सीरीज क्या पढ़ रहे हैं हम बच्चों? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन सीरीज में कार्बन की साथ कौन देने आएगा? हाइड्रोजन। ऐसे ही पढ़ते 3 कार्बन वाला, 1 2 3, और पढ़ रहे हम सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, और पढ़ रहे हाइड्रोकार्बन है तो पहले तो कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे और साथ कौन देगा? हाइड्रोजन। अब सुनना, एक कार्बन है तो इसको कहेंगे मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आना था? एन, तो हो जाएगा मीथेन। 2 कार्बन के लिए था इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आना है? एन। 3 कार्बन का प्रोप, सफिक्स क्या आना है? एन। और इसका फॉर्मूला CH4, इसका फॉर्मूला C2H6, इसका फॉर्मूला C3H8। तो जो एल्केन होता है, एल्केन मतलब वो जिसमें सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आप चेक कर सकते हो, देखो हम ऐसे पढ़ते हैं कि कार्बन जितने भी होंगे, कार्बन जितने भी होंगे, हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज्यादा होंगे। कार्बन कितना? 1, 1 का दुगना 2, और उसमें 2 ज्यादा 4। कार्बन कितने? 2, 2 का दुगना 4, 4 और 2 6। कार्बन कितने? 3, 3 का दुगना 6, 6 और 2 8। समझ आ रहा है? तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना कंपटीशन के, तब हम देखेंगे कि डायरेक्टली स्टेबल, डायरेक्टली जो जनरल फॉर्मूला है ना, इससे डायरेक्टली हिट करना होता है हमें आंसर को।
इस जनरल फॉर्मूले से हमें डायरेक्टली हिट करना होता है आंसर को। हमें टेबल या डायग्राम या नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। कैसे याद करना है कि 2 मोर देन डबल, 2 मोर देन डबल। इसी तरीके से एक दो मैं बड़े बना के दिखा देता हूं और आपको मुझे सबके अभी बताता हूं। जैसे मैं 9 कार्बन का बनाता हूं, आधा देखो हमें याद हो जाएगा C9H 9 दूनी 18 2 20, डायरेक्टली बन गया ना 18 2 20। और इसका नाम क्या होगा? नोन और ए नोनेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हर कार्बन के 4 होने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3। इनके 2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 यहां है। और मैंने कहा पढ़ क्या रहे हम? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कार्बन का साथ कौन देने आएगा हर बार? हाइड्रोजन। कोई देने आए ना आए, हाइड्रोजन देने जरूर आएगा। तो हाइड्रोकार्बन के लिए HH बना दिया हमने। अब इसके बाद अब फॉर्मूला चेक कर लो। C9H होंगे 20, 3 5 7 9 11 13 15 17 3 20, समझे? तो इसका नोनिन। अब आपको कॉपी में 1 से लेके 10 तक सारे बना के रखने। एक बार जरूर बनाना, ठीक है ना? एक बार जरूर बनाना। आज की क्लास के बाद जो दूसरी नेक्स्ट क्लास होगी ना हाइड्रोकार्बन की, दैट इज डे नंबर 3, उस क्लास में आपको समझ आएगा कि हमने क्या करा। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो KVS में आ रखे हैं, DSSSB में आ रखे हैं, NVS में आ रखे हैं, जिसमें भी ये चैप्टर सब्जेक्ट का है, ठीक है ना? पूरे 50 में से 50 नंबर दिलाने की गारंटी है मेरी, ठीक है ना? अगर आप मेहनत करते हो तो। आगे हाँ, अब देखो, अब आते हैं डबल बॉन्ड वाला, जिसको हमने नाम दे दिया एल्कीन। और इसके लिए सफिक्स क्या आएगा? इन। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। डबल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए? बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो इसमें एक कार्बन वाली स्ट्रक्चर होगी नहीं, एक कार्बन वाली स्ट्रक्चर होगी नहीं। क्यों? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसके लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने जरूरी है। तो एक कार्बन वाली नहीं होती। अब 2 कार्बन वाली स्ट्रक्चर देखो, डबल बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड, 3 4 3 4। साथ देने कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो बन गया C2H4, इथ। और डबल बॉन्ड है तो ईन। ऐसी 3 कार्बन वाली देखो। अब बस याद रखना कि जब भी कितने भी कार्बन हो, डबल बॉन्ड हमेशा पहली पोजीशन में लगाना है, चाहे वो राइट साइड से लगाओ या फिर लेफ्ट साइड से लगाओ, ठीक है ना? तो 4 हो गए, 3 थे 4 4। C3H6 प्रोप। और इस एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब जस्ट डबल, जस्ट डबल। तो चेक कर लो, 2 का 4, 3 का 6। इसी तरीके से इसका एक बड़ा सीरीज उठा के दिखाता हूं। आठ कार्बन का उठाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड 4 हो जाएगा C8H16। डबल होगा, गिनने की जरूरत ही नहीं है। नाम क्या होगा? ऑक्ट। और साथ में आएगा इन। ओके, अब हम आते हैं कि इस पे बच्चों क्लास थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन मैं एल्काइन तक कराऊंगा। एल्काइन, तो इसके लिए सफिक्स आता है आइन। और ये क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। आज की क्लास के बाद बहुत आसान लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड किसके किसके? कार्बन कार्बन। तो इसमें भी एक कार्बन वाली स्ट्रक्चर नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे ना। अब आते हैं दो कार्बन वाली स्ट्रक्चर में, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे भी H और यहां पे भी H, चार चार हो गए। इसका फॉर्मूला C2H2। सॉरी, इथाइन नाम होगा उसका। सॉरी यार क्या हो जा रहा है, एक दो तीन ट्रिपल बॉन्ड, चार हो गया। इसके चार तो इसके देखो चार पहले से ही हैं, तीन कार्बन है तो प्रोप, और लास्ट में वाइन, और C3H, देखो गिन लो कितने, 4। अब इसका जनरल फॉर्मूला, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है CnH2n-2, मतलब दो गुने से दो कम, दो गुने से दो कम। इसका भी एक बड़ा बना देता हूं अगर आप चाहते हो तो, इसका बना देते 7 कार्बन वाला। देखो बनाए बिना क्या हो जाएगा, C7, 7 दूनी 14, 14 में से दो कम 12, और नाम क्या होगा, हेप्ट। आसान है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहां ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड तो है ही, 4 हो गए, इसके 4 है ही, 4 4 4, देखो 1 2 3 4, ये कह रहा हूं 4। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का है उसके लिए बिल्कुल शुरू से करा रहा हूं, 10वीं क्लास जैसा। अभी भी नहीं समझ सकते तो दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। फिर आप लास्ट में पता है क्या सोचोगे कि यार छोड़, चल एक दो नंबर है छोड़ देता हूं क्या जा रहा है, लेकिन ये छोड़ना आपको बहुत भारी पड़ेगा, याद रखना। तो चेक कर लो, C7H12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझे? तो नाम हो जाएगा हेप्ट और आइन। तो अभी मैं कंक्लूड कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। अब आपको याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन, आपके लिए केवीएस पीआरटी और क्लास 10th की बात कर रहा हूं, मार्केट में अंट सब पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन वही होते हैं जो उन्होंने पढ़ाए हैं कि साइक्लिक, असाइक्लिक, लीनियर, नॉन लीनियर, लेकिन वो क्लास 11th का सिलेबस है, क्लास 10th का सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एक पढ़ा हमने सैचुरेटेड, एक पढ़ा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो जिसमें सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फिर इसी को हमने पढ़ दिया 3 कैटेगरी में, एल्केन में, एल्कीन में और एल्काइन में। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला था दुगने से दो ज्यादा, इसका जनरल फॉर्मूला था दुगना, और इसका जनरल फॉर्मूला था दुगने से दो कम। जिसको यहां तक का पता है, जिसको यहां तक का पता है, अब जो आगे चैप्टर होगा दैट इज हाइड्रोकार्बन की क्लास 3, उसके लिए वो बहुत ही आसान होगी, उसके लिए वो बहुत ही आसान होगी। बाकी आपकी चॉइस है, आप कैसा करना चाहते हो, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं पूरे 50 में से 50 दिलाएंगे, बस आप यकीन करो और जो मैं कह रहा हूं वो करते चलो, ठीक है ना। थैंक यू। और क्लास पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं और मेरा यही फायदा है, या मैं यही चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों से कनेक्ट हो सकूं, ठीक है ना। थैंक यू।